सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो ये नहीं मानता कि शरीर से परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। यदि हम भगवत गीता के वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें ये सदा स्मरण रखना होगा कि शरीर वस्त्र के समान है लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। पदार्थ और आत्मा में यही अंतर होता है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। सत और असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। आत्मा सारे शरीर में व्याप्त चेतना है जो केवल एक शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख या दुख का अनुभव किसी दूसरे शरीर में नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को फिर से 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। येषाग्र सतभागस्य शतांश सादृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्कण, अर्थात आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग यानी कि बाल के नोक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। ये बहुत ही छोटा आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव पूरे शरीर में उसी तरह व्याप्त रहता है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की ये धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। यदि ये भौतिक शरीर चेतना रहित हो जाता है तो वह मर जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए चेतना भौतिक संयोगवश नहीं बल्कि आत्मा के कारण है। आत्मा आकार में अणु के समान होती है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है जिन्हें हम प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान कहते हैं। यह आत्मा हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को ऊपर बताए गए 5 प्रकार के वायु के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन भी अलग अलग आसनों द्वारा इन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। हठ योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाता। इसका मुख्य उद्देश्य तो भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति करना है। क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को मापने में असमर्थ हैं, इसलिए उनमें से कुछ का कहना है कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है।
इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से संचालित होती है। जो लाल रक्तकण फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए जब आत्मा इस जगह को छोड़ देता है तो रक्तोत्पादक संलयन यानी कि फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, लेकिन वो ये निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान ये जरूर स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर को छोड़ देता है, यह देह सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही इस शरीर का पोषक है। ये शरीर अपने आप में महत्वहीन है। यही उपदेश श्री भगवान महाभारत के युद्ध में अर्जुन को देते हैं। यह एनम वेत्ति हंतारम यह सनैम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। घातक हथियार से शरीर को तो आघात पहुंचाया जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह के भौतिक हथियार से आत्मा को मार पाना असंभव है। आत्मा को स्थायी या कुटस्थ भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 6 प्रकार के बदलाव होते हैं। माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे कमजोर होता है और अंत में नष्ट हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। आत्मा शरीर की तरह कभी भी बूढ़ा नहीं होता, वृद्ध नहीं होता। इसलिए वृद्ध मनुष्य भी हमेशा अपने मन में बाल्यकाल और युवावस्था जैसी अनुभूति करता है। आत्मा की न तो कोई उपवृद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। आत्मा सदैव चेतना से पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। आत्मा 2 प्रकार का होता है। पहला अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की मदद करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा की उपमा एक वृक्ष पर बैठे 2 पक्षियों से की गई है, जिनमें से एक पक्षी यानी कि अणु आत्मा वृक्ष के फलों को खा रहा है और दूसरा पक्षी यानी कि परमात्मा बड़े ही इत्मीनान से अपने मित्र पक्षी को देख रहा है। हालांकि गुण दोनों ही पक्षियों में एक समान है, लेकिन एक पक्षी भौतिक फलों पर मोहित है और दूसरा पक्षी अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी भर है। दोनों एक दूसरे के दोस्त तो हैं, फिर भी एक सेवक तो दूसरा स्वामी है। श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग के द्वारा आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि पिता के स्वरूप को जानने का एकमात्र प्रमाण माता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें सुझाव दे सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही है तो इस वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।